अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इस्लाम विद हुरैन। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे तलाक के बारे में कि 3 तलाक़ें दे देने से क्या तलाक वाक़या हो जाती है? तो जी, कुरान पाक की रोशनी से साबित है कि 3 बार तलाक दे देने से तलाक वाक़या हो जाती है। अल्लाह पाक के नज़दीक सबसे प्यारा अमल, नेक अमल, सबसे अच्छा अमल और सबसे अच्छा रिश्ता मियाँ बीवी का है। अल्लाह पाक को सबसे पसंद निकाह है और सबसे नापसंद हलाल चीज़ों में तलाक है। अब हलाल क्यों कहा गया है? क्योंकि किसी को मजबूरी, बहुत सख्त मजबूरी के तहत भी तलाक देनी पड़ जाती है। जैसे कि प्यारे ने तलाक अक्सर लोग कहते हैं और उनका सवाल ये होता है कि 3 बार तलाक देने से क्या तलाक वाक़या हो जाती है? तो जी, कुरान पाक की रोशनी से और हदीसों की रोशनी से तलाक वाक़या हो जाती है। और अगर एक बार तलाक दी है, तलाक एक बार अगर दी है और तो आपके पास वक्त है 3 महीनों का, यानी 90 दिन का, कि आप अपनी बीवी के साथ रजू कर सकते हैं और अपना घर को आबाद कर सकते हैं, घर को बसा सकते हैं। लेकिन अगर 3 महीने गुजर गए हैं तो फिर तलाक हो गई। इसलिए फिर अगर इसमें हलाला नहीं है, अगर बीवी चाहे तो उसी शोहर से दोबारा नाए निकाह के साथ, नाए हक महर के साथ निकाह कर सकती है और घर को आबाद कर सकती है। और अगर वो चाहे तो वो किसी और के साथ निकाह कर सकती है। अक्सर सवाल ये आता है कि कुछ औरतें ये कहती हैं कि हमारे शोहर ने हमें गुस्से में तलाक दे दी। तो मेरी प्यारी बहन, गुस्से में ही तलाक दी जाती है। भला प्यार में तलाक कौन देता है? प्यार से, अल्लाह ना करे, ये अल्फाज कौन बोलता है? गुस्से में ही बोले जाते हैं। और मैं उन बहनों और भाइयों को कहना चाहूँगी कि जब आपको बहुत गुस्सा आया हुआ हो तो गुस्से को कंट्रोल करना सीखें। अगर बीवी पे गुस्सा है तो बीवी को चाहिए कि वह खामोश हो जाए, और अगर लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही हो और लगता हो कि नौबत यहाँ तक आ जाएगी तो उस जगह को बदल लें। क्योंकि साइंसी तहकीक के मुताबिक भी जब हमारा माहौल बदलता है तो हमारा मूड बदल जाता है। तलाक एक नापसंदीदा अमल है। जिंदगियां तबाह हो जाती हैं, नस्लों की नस्लें तबाह हो जाती हैं। तो तलाक जैसे लफ्ज़ को ना अपनी डिक्शनरी से निकाल कर फेंक दें। अपनी ज़िंदगी से ना इस वर्ड को डिलीट कर दें। अपने दिमागों में जो है ना, ये रिमूव कर दें इन्हें। पहली या दूसरी या तीसरी सोचिए ही मत कि ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा वक्त आया तो मैं ये तलाक दे दूंगा, या औरत की तरफ से कि मैं ऐसा कुला ले लूँगी, तो ये अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। जब आप निकाह करें तो सिर्फ घर बसाने की नीयत से करें और घर को बसाएं, क्योंकि सब्र और बर्दाश्त से घर चला करते हैं। इसी तरह से एक शख्स की लड़ाई हो गई अपनी सास के साथ, और उसकी सास ने बड़ा जोर दिया कि गुस्से में कहा कि मेरी बेटी को तलाक दे दो। उस शख्स ने ऐसा ही किया कि अपनी अहलिया को तलाक दे दी। अब जो उनकी सास है उनको बाद में बहुत पछतावा हुआ और उनको महसूस हुआ कि ये क्या कर बैठी हूँ मैं, बड़े गुस्से में मैंने अपने दामाद को बोला और मैंने अपनी बेटी का घर तबाह कर डाला। तो उन्होंने कहा कि भले किसी मौलवी से जाकर पूछ लो कि जब हामला औरत होती है तो उसको तलाक नहीं होती। तो ये शख्स दोबारा किसी मौलवी के पास गया और उससे पूछा, तो मौलवी ने भी यही कहा जो कि मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि हामला औरत को भी तलाक हो जाती है। ये कहाँ लिखा हुआ है कि जो हामला होगी उसको तलाक नहीं होगी और जो हामला है उसको तलाक होगी? हामला है या नहीं है, तलाक वाक़या हो गई है। ये तो फिर झूठापन है अपने साथ और झूठी तसल्लियाँ हैं जो अक्सर शोहर करते हैं कि वो ये समझते हैं कि ना किसी ने सुना है, और अगर बीवी ने भी सुना है तो उसको भी इस मामले के साथ रफा दफा कर देते हैं कि नहीं, हमने तलाक नहीं दी।
اور اگر بیوی بہت اصرار کرتی ہے کہ دی ہے آپ نے، تو پھر جھوٹ بول جاتے ہیں کہ ایک بار دی ہے یا 2 بار دی ہے، تو پوری زندگیاں جو ہیں وہ حرامی میں گزار دیتے ہیں، حرام طریقے سے گزار دیتے ہیں۔ 3 طلاقوں کے بعد آپ کی اہلیہ آپ پہ حرام ہو چکی ہے، تو خدا را اس چیز سے بچیں، اپنے گھر کو چلائیں، اپنے گھر کو ایک صبر کے ساتھ، برداشت کے ساتھ لے کے چلیں، انشاءاللہ گھر آباد بھی ہوں گے اور پیار محبت بھی ہوگا۔ کچھ لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر ایک بار طلاق دی ہے یا 2 بار طلاق دی ہے، تو اگر آپ نے ایک بار طلاق دی ہے تو زندگی میں آپ کے پاس 2 موقع رہ گئے ہیں، یعنی کہ اگر آپ 3 دفعہ اکٹھے دیں گے تو بھی طلاق ہو گئی، اور اگر آپ نے ایک بار طلاق دی ہے اور آپ کی زندگی میں پھر 2 موقع رہ گئے، تو اپنے آپ کو بہت محتاط رکھیے، بہت خیال رکھیے کہ کہیں دوبارہ اپنے منہ سے یہ لفظ نہ نکل جائیں۔ پیار اور محبت کے ساتھ زندگی بسر کریں، کیونکہ اللہ پاک کو یہ رشتہ بہت پسند ہے۔ اس رشتے کو جہاں حد تک ہو سکے، جہاں تک ہو سکے، جس حد تک ہو سکے، پیار اور محبت کے ساتھ نبھائیں۔ شکریہ۔